नवरात्रि में मृत्यु का रहस्य। यमराज भी क्यों डरते हैं? नवरात्रि में मृत्यु साधारण मृत्यु नहीं मानी जाती। कहा जाता है कि इन 9 दिनों में अगर किसी की प्राण यात्रा पूरी हो जाए तो यमराज भी उस आत्मा को सीधे अपने लोक में नहीं ले जा पाते, क्योंकि इस समय मृत्यु का रहस्य मां दुर्गा के हाथों में होता है। आज हम आपको बताएंगे क्यों नवरात्रि के दौरान मृत्यु पाने वाला व्यक्ति खास माना जाता है और क्यों यमराज तक इन दिनों मां की शक्ति से भयभीत रहते हैं। नवरात्रि वह काल है जब मां दुर्गा की उपासना पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। कहा जाता है कि इन 9 रातों में धरा और आकाश के बीच अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह सबसे प्रबल होता है। देवताओं की उपस्थिति धरती पर बढ़ जाती है और नकारात्मक शक्तियां दब जाती हैं। इसी कारण से नवरात्रि केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं है, बल्कि यह धार्मिक ऊर्जाओं का संगम है। मृत्यु का रहस्य। धर्म ग्रंथों और लोक कथाओं में उल्लेख है कि यदि किसी की मृत्यु नवरात्रि में हो जाती है तो उसकी आत्मा को यमलोक की कठोर यात्रा से नहीं गुजरना पड़ता। यमराज के दूत जो सामान्य दिनों में आत्मा को पकड़कर यमपुरी ले जाते हैं, वे इन 9 दिनों तक निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि इस समय मां दुर्गा का आदेश होता है, मेरे भक्तों की आत्मा पर किसी और का अधिकार नहीं, ये आत्माएं सीधे मेरे चरणों में आएंगी। यमराज क्यों डरते हैं? यमराज मृत्यु के देवता हैं, लेकिन नवरात्रि में वे मां दुर्गा की आज्ञा का पालन करते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि इन दिनों मृत्यु पाना साधारण नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार होता है। यमराज इसीलिए भयभीत रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं जो आत्मा मां की छत्र छाया में जाती है वह उनके अधीन नहीं रह जाती। ऐसी आत्माएं या तो सीधे देवी के लोक में चली जाती हैं या फिर उन्हें पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। लोक मान्यता और कथाएं। भारत के कई हिस्सों में यह मान्यता है कि नवरात्रि में मृत्यु पाने वाला व्यक्ति भाग्यशाली होता है। कहा जाता है कि मां दुर्गा स्वयं ऐसी आत्माओं की रक्षा करती हैं और उन्हें धर्म मार्ग पर आगे बढ़ाती हैं। कुछ कथाओं में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर किसी पापी की मृत्यु भी नवरात्रि में हो जाए तो उसके पापों का दंड हल्का हो जाता है, क्योंकि देवी की उपस्थिति उस आत्मा को शांति और प्रकाश की ओर ले जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो नवरात्रि के दिनों में लोग पूजा पाठ, व्रत और साधना में लीन रहते हैं। भोजन हल्का और सात्विक होता है। वातावरण में मंत्रोच्चार और पूजा की ध्वनि गूंजती रहती है। इस कारण आसपास की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में यदि किसी का देहांत होता है तो उसकी आत्मा को अधिक शांति मिलती है। भय और रहस्य। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नवरात्रि में मृत्यु साधारण बात है। इस समय मृत्यु को लोग एक संकेत मानते हैं कि शायद उस आत्मा को मां दुर्गा ने सीधे अपने लोक में बुला लिया। यही कारण है कि लोग कहते हैं नवरात्रि में मृत्यु साधारण अंत नहीं बल्कि देवी का वरदान है। तो दोस्तों, नवरात्रि के दौरान मृत्यु का रहस्य सदियों से लोगों की जिज्ञासा बना हुआ है। क्या सचमुच मां दुर्गा स्वयं ऐसी आत्माओं को यमलोक जाने से रोकती हैं? या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है? सच चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तय है, नवरात्रि में मृत्यु जीवन और मृत्यु के चक्र का सबसे रहस्यमय अध्याय है। और शायद यही कारण है कि इन दिनों यमराज भी मौन रहते हैं, क्योंकि यह समय केवल मां दुर्गा का होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या नवरात्रि में मृत्यु पाने वाला सचमुच मोक्ष का अधिकारी हो जाता है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ,
क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे ऐसे और भी रहस्यमय राज जिन्हें जानकर आपकी सोच बदल जाएगी।